दोस्तों कहा जाता है कि आज के इस दौर में इंसान को बाहर से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा उससे अपने ही घर में छुपे हुए भेड़ियों से है। आज की इस कहानी के अंदर एक ऐसे रिश्ते को एक घर का ही व्यक्ति कुछ इस तरीके से कलंकित करता है कि जब महज 12 घंटों के अंदर ही इस कत्ल का खुलासा होता है तो कातिल का चेहरा देखकर कोई भी ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि आखिरकार ये कातिल कैसे हो सकता है। और कातिल ने महज 2 बार स्नान किया था, 2 बार वो नहाया था और इसी नहाने की वजह से किस तरीके से वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि इस रिश्ते के अंदर भी महज इस बात पर कोई किसी का कत्ल भी कर सकता है। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इसी मेरठ के अंदर एक इलाका आता है जानी इलाका, और इसी जानी इलाके के अंतर्गत एक गांव आता है कलंजरी गांव। और इसी कलंजरी गांव में बात कर रहा हूं मैं 27 जनवरी साल 2021 की। 27 जनवरी साल 2021 का दिन था। एक परिवार है जिस परिवार में परिवार के मुखिया राजू हैं। राजू जो है वो राजस्थान में रहकर ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके घर पर उनकी 45 वर्षीय पत्नी कुमुद और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। 27 जनवरी साल 2021 के सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय था। जो राजू होते हैं उनका एक भाई है जिसका नाम दीपक है। वो काम कर कर 11 बजे घर जल्दी लौट आता है। जब वो 11 बजे अपने घर लौट कर आता है तो देखता क्या है कि जो भाभी है जो घर में अकेले रहा करती है अपने 2 बच्चों के साथ में, उसका जो दरवाज़ा है ये बाहर से बंद है। अब इस तरीके से आमतौर पे दरवाज़ा बाहर से तो लॉक होता नहीं था, दरवाज़ा आमतौर पे अंदर से ही लॉक होता था, और आज दरवाज़ा बाहर से लॉक हुआ है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं दीपक को थोड़ी सी अजीब सी लगती है। इसलिए दीपक सोचता है कि दरवाज़ा खोल कर देखूँ, क्योंकि भाभी अगर कहीं गई होगी तो दरवाजे पे ताला लगा कर जाती, लेकिन यहाँ पर महज एक कुंडी लगी हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि घर के अंदर कोई चोरी वगैरह हो जाए। इसलिए जो दीपक होता है दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही दीपक दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचता है तो अंदर का जो दृश्य होता है ये दीपक के होश उड़ा देता है। दरअसल दीपक जिस घर में ये सोचकर आया था कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए, बल्कि उस घर के अंदर तो एक कत्ल हो चुका था, और उसकी जो भाभी कुमुद है वो घर के अंदर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े तितर बितर थे और उसके जिस्म से बहुत सारा खून बह रहा था। दीपक थोड़ा सा और अंदर बढ़ता है तो देखता क्या है कि घर की जो अलमारी है उसका सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। अब पहली नज़र में दीपक को ऐसा लगता है कि शायद कोई लूटपाट हो गई। अब दीपक चीखता है। उस दीपक की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं इस घर के अंदर जमा हो जाते हैं। जो कोई भी इस दृश्य को देखता है सहम उठता है, सिहर उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के लिए यह था कि आखिरकार इस घर के अंदर सुबह के लगभग 10 से 11 बजे के बीच में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस घर के अंदर लूटपाट करने के लिए आएगा। गांव के अंदर इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लिहाजा उसके बाद में इस बात की जो सूचना होती है तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया जाता है। डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है तो पता ही चलता है कि इस महिला के साथ में किसी तरीके की कुछ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है। महिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है और शायद काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी हुई है। और उसके बाद में आरोपी ने इस महिला के ऊपर तेज़ धारदार हथियार से हमला किया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब ये चीज़ तो साफ थी कि जब वो आरोपी इस घर के अंदर आया तो महिला जाग रही थी, कोई सोई नहीं थी, और इसी वजह से हाथापाई हुई। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि चलो ठीक है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इधर पूछताछ शुरू करते हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पूछताछ शुरू की जाती है कि महिला कौन है, इसके पति कौन है। तो बताया जाता है कि इसके पति का नाम राजू है जो कि राजस्थान में रहकर ठेकेदारी का काम करते हैं। इस महिला के 2 बच्चे हैं जो आज सुबह ही स्कूल चले गए थे, और उन बच्चों के जाने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस घर के अंदर आया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार इस घर के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो दिन दहाड़े लूट करने की कोशिश करेगा। लिहाजा उसके बाद में आस पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, क्या किसी ने इस घर से किसी को निकलते देखा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध परिस्थितियों में इस मोहल्ले के अंदर घूमता हुआ दिखाई पड़ा हो, कोई ऐसा अनजान व्यक्ति जो किसी ने देखा हो। पुलिस वाले ये भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि इस गांव के अंदर इस घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों आमतौर पर गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरास वगैरह कहाँ मिल पाते हैं।
लिहाजा पुलिस वाले अब चेक करते हैं और घर के आसपास जो दायरा था, अपनी जांच का दायरा वहीं पर रखते हैं। घर के आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, किसका चालू चलन कैसा है, किसका स्वभाव किस तरीके का है। एक एक कर सब लोगों से पूछताछ करते हैं। इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम मानिक था, जो इस महिला का सगा भतीजा था, इससे भी पूछताछ की जाती है। लेकिन मानिक जब पुलिस से बातचीत करता है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि मानिक शायद थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब मानिक के घर पे पूछताछ करते हैं और लोगों से भी पूछताछ करते हैं। तो पुलिस को यह पता चलता है कि मानिक आज 2 बार नहाया है। अब कोई व्यक्ति 2 बार आमतौर पे कैसे नहाएगा? एक तो वो सुबह उठकर नहाया हो, और हो सकता है उसके बाद कुछ गलत सलत वो करके गया हो, उसके बाद नहाया हो। यानी इसी बात को लेकर पुलिस को मानिक के ऊपर शक होता है। लिहाजा पुलिस वाले अब मानिक को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में जब इससे पूछताछ करते हैं तो जो मानिक होता है ये शुरुआत में पुलिस को तमाम तरीके की कहानियां बताता है। ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस जब मानिक के साथ में सख्ती से पूछताछ करती है तो जो मानिक होता है ये पुलिस के सामने टूटता है, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल जो मानिक है ये बताता है कि उसकी जो चाची थी कुमुद, ये देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, और जब भी मैं अपनी चाची को देखा करता तो उसके अंदर वासना आती। अब चाची थी, उससे ये कोशिश करता किसी तरीके से अपने फंदे में लाने की कोशिश करता। अब चूंकि जो चाचा थे वो बाहर रहा करते थे तो इसने सोचा चाची को मैं अपनी बातों में ले सकता हूँ। इसलिए 27 जनवरी साल 2021 को जब ये अपनी चाची के घर पहुंचता है तो उस समय बच्चे भी मौजूद नहीं थे। अब चाची तो यही समझती है कि उसका भतीजा है, घर आया है, बैठता है, चाय पानी पीता है। लेकिन उसके बाद में ये अपनी चाची से जोर दबस्ती करने की कोशिश करता है। जब जोर दबस्ती कोशिश करता है तो उसके बाद में जो चाची होती है कुमुद, वो अपने इस भतीजे के एक जोरदार तमाचा मार देती है और इससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्या तुम्हारे और हमारे बीच में जो रिश्ता है तुम उस रिश्ते की मर्यादा का ख्याल नहीं है? क्या तुम अपनी चाची जो तुम्हारी माँ लगती है उसके साथ में इस तरीके का काम करोगे? यही सारी चीज़ें मानिक को कुछ इस तरीके से हिट करती हैं कि उसी समय वो फैसला करता है मैं अपनी चाची को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस बारे में किसी को बता दे, और उसी वजह से ये अपनी चाची की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में शव को वहीं पर छोड़ता है, कुंडी बाहर से लगाता है। अब चूंकि जिस्म पर खून के कुछ छींटे आ चुके थे और सुबह भी नहा कर आया था तो दोबारा से जाकर फिर से नहाता है। उसको नहाते हुए कोई देख लेता है, और वो व्यक्ति ऐसा था जिसने दोनों बार इसको नहाते हुए देखा था। एक तो सुबह जब ये नहा के घर से निकला, गाँव के अंदर लोग नोटिस कर ही लेते हैं, और दूसरी बार ये फिर नहाया, और यही बात पुलिस को पता चली। पुलिस ने इसी बात को आधार बनाकर जब मानिक को उठाया और इससे जब सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो दोस्तों आज का दौर ये ऐसा दौर है कि इंसान को बाहरी गुंडों से, बाहरी जो दरिंदे हैं उनसे इतना खतरा नहीं है जितना घर में से छुपे हुए भेड़ियों से खतरा है। और दोस्तों आज के जो केसेस हैं क्राइम के, इसमें अगर आप लोग ज़्यादातर देखेंगे तो इसमें कोई ना कोई अपना रिश्तेदार, रिलेटिव इन्वॉल्व ज़रूर होता है। आप लोग जो भी सोचे इस कहानी के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। तो ये चैनल आप लोग की डिमांड पर बनाया गया है। 2 लोग हम इस चैनल पर काम कर रहे हैं, अमन अमरोही और शाबिज मलिक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।